जब इस पेड़ के नीचे गीता सुना रहे थे, उस समय गीता सुनाते समय ये पेड़ भी सदा सदा के लिए अमर हो गया था कि हमें वो लाल मिट्टी तो बताइए कि किधर है, क्योंकि बहुत भयानक युद्ध हुआ था और युद्ध के कारण ही वो पूरा का पूरा धरती लाल हो गया था। तो दोस्तों यहीं पर भगवान श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश दिया था अर्जुन को। अभी मैं यहाँ के जो गाइड हैं उनसे जानेंगे इस जो पेड़ की जो प्राचीनता है वो जब हमें बताएंगे तो अच्छे ढंग से बताएंगे। चलो उनके पास चलते हैं। दोस्तों इस समय मेरे साथ हैं मिस्टर गोगा जी। गोगा जी आज हमें बताएंगे कि भगवान श्री कृष्ण ने जो कि गीता का उपदेश इसी जहाँ पर मैं खड़ा हूँ यहीं इसी स्थान पर दिया था। ये जो आप पेड़ देख रहे हैं यहीं पर ही भगवान श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश दिया था। तो अभी हमें गोगा जी यहाँ के इतिहास के बारे में बताएंगे। जय श्री कृष्णा। तो आज हम जिस जगह पे आए हैं वास्तव में जगह का नाम है ज्योतिसर। ज्योति मैंने प्रकाश, यानी कि भगवान कृष्ण जी ने यहाँ पे ज्ञान का ज्योति जलाया गया था। इस सरोवर को हम बोलते हैं ज्ञान का सरोवर और इसका मिलके बना फिर ज्योतिसर। अगर हम परिक्रमा करते हुए यहाँ पे आएंगे तो साथ में आदि गुरु शंकराचार्य जी का मंदिर है। ये आदि गुरु शंकराचार्य जी बताते हैं कि 1200 साल पहले जब उन्होंने पूरे भारत को घूमा, वो घूमते हुए यहाँ पे आए। उन्होंने बैठ के इधर में पूरा मेडिटेशन किया, ध्यान किया, महसूस किया इस बात को, और फिर उन्होंने कह दिया कि भगवान जो कृष्ण ने गीता गाई थी वो ठीक इसी जगह पर ही गाई गई थी। आज से 5500 वर्ष जो कि महाभारत का युद्ध लड़ा गया था, ये पूरा ही 48 कोस का भूमि है, यानी कि 156 किलोमीटर में महाभारत का युद्ध लड़ा गया। बताते हैं जो कि 18 दिन तक चला और 18 अध्याय गीता के हैं, 700 श्लोक है उसके अंदर। आज जितने भी श्रद्धालु यहाँ पे आते हैं दूर दराज से, चाहे वो कहीं से भी आते हैं, आने के बाद उसके मन में एक ही सवाल होता है कि हम लोग जब भी कुरुक्षेत्र की भूमि पे जाएंगे और फिर उधर में जाके ये सवाल करेंगे। सर उनका सवाल होता है सीधा साधा सा कि हमें वो लाल मिट्टी तो बताइए कि किधर है, क्योंकि बहुत भयानक युद्ध हुआ था और युद्ध के कारण ही वो पूरा का पूरा धरती लाल हो गया था। लेकिन आज वो लाल धरती हमें यहाँ पे दिखाई नहीं देता है। क्यों नहीं देता? बताते हैं कि जिस तरह पहाड़ों का पानी आता गया, साथ में मिट्टी आता गया, वो परत दा परत बनता गया और जो लाल मिट्टी था वो गहराई के नीचे तक चला गया, धीरे धीरे करके दूसरा मिट्टी ऊपर आता चला गया। इसलिए हमें वो मिट्टी अब दिखाई नहीं देती है। हम फिर भी कोशिश करते हैं, यदि मिट्टी को 15 फुट के करीब खोदा जाता है तो अब भी लाल मिट्टी नीचे से अवश्य ही निकलता है। उस ज़माने में बताते हैं कि उस समय इधर में ना तो किसी का मकान था, ना किसी का घर था, ना कोई गांव था, ना कोई शहर था, ना कोई रास्ता था। ये बिल्कुल एक बंजर ज़मीन था कि जिधर में महाभारत का युद्ध लड़ा गया था। आज हम जिस पवित्र भूमि पे और जिस पावन धरती पे यहाँ पे दर्शनों के लिए आए हैं, ये है मध्यम, यानी कि सेंटर पॉइंट, कि जहाँ पे भगवान कृष्ण जी ने अर्जुन को गीता सुनाया। जब अर्जुन को इधर में आके मोह गया कि मेरे चाचा, मेरे दादा, मेरे संबंधी, मेरे अपने तो हैं प्रभु, मैं मारूं तो किसको मारूं। भगवान कृष्ण जी ने फिर इस जगह से कह दिया, अर्जुन अगर तू नहीं मारेगा तो मारे ये सब जाएंगे, इसलिए उठो और युद्ध का तैयारी करो। कहते कि फिर इसी जगह से युद्ध का शुरुआत हुआ और इसी जगह से विराट रूप के अर्जुन को दर्शन भी हुए। भगवान कृष्ण जी ने जब उनको दिव्य दृष्टि देकर अर्जुन को पूरे का पूरा ही ब्रह्मांड दिखा दिया था कि अर्जुन अब तू पूरा ब्रह्मांड देख सकता है, मैंने तेरे को दिव्य दृष्टि दे दिया। लेकिन 11वें अध्याय में फिर भगवान कृष्ण जी ने अर्जुन को कह दिया कि अर्जुन, जो दिव्य दृष्टि आज मैं तेरे को दे रहा हूँ, ये महान ऋषियों ने मेरे लिए बड़े बड़े तप किए गए हैं, जप किए गए हैं, योग किए गए हैं, ये रूप अर्जुन मैंने उनको नहीं दिखलाया जो आज तेरे को दिखला रहा हूँ। कहते हैं कि फिर इसी जगह पे आके अर्जुन का जो मोह था वो पूरी तरह से भंग हो चुका था।
इसी जगह से युद्ध का शुरुआत हुआ और अंत में आके युद्ध यहाँ समाप्त हो गया। कहते हैं कि पेड़ जो बैक साइड में आप देख रहे हैं, इस पेड़ को कहते हैं कि भगवान कृष्ण जब इस पेड़ के नीचे गीता सुना रहे थे, उस समय गीता सुनाते समय ये पेड़ भी सदा सदा के लिए अमर हो गया था और तभी इस पेड़ का नाम पड़ा अक्षय वट। अक्षय मैंने जिसका क्षय न हो, जो ख़त्म ना हो, हमेशा हमेशा के लिए जो जिंदा रहता है, अमर रहता है, उसको हम अक्षय वट बोलते हैं। बहुत सारे श्रद्धालु आते हैं, पेड़ को नमस्कार करते हैं और जो उनकी मनोकामनाएं होती है वो यहाँ से पूर्ण भी करते हैं। बोले कृष्ण भगवान की। सर मेरा नंबर है 999107203000। देखिए, जो आज आपको गोगा जी ने यहाँ के इतिहास के बारे में बताया वो तो आपको समझ में आ गया होगा, मगर मैं आपसे एक विनती करना चाहूँगा कि आप कुरुक्षेत्र में ज़रूर आएँ। यहाँ जहाँ मैं खड़ा हूँ इस स्थान पर भी ज़रूर आएँ और गोगा जी को फ़ोन करें। यह आपको पूरे कुरुक्षेत्र के इतिहास के बारे में ज़रूर बताएंगे, क्योंकि अगर हम किसी दिव्य स्थान पे जाते हैं, हम वहाँ के दर्शन तो कर लेते हैं मगर वहाँ के स्थान के बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है। कई बार हम YouTube से भी जानकारी देख लेते हैं। अगर हम किसी गाइड के द्वारा वहाँ की जानकारी देखें तो बहुत बढ़िया जानकारी हमें मिलेगी और उस दिव्य स्थान के साथ हम बहुत ही अच्छे ढंग से जुड़ सकेंगे। गोगा जी, बहुत ही अच्छे ढंग से आपने मेरे दर्शकों को समझाया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत अति धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री कृष्णा। तो दोस्तों, आज मैंने आपको ज्योतिसर लेकर आया जहां पर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था। अब आपसे एक विनती करना चाहूँगा, इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। फिर मिलेंगे। जय सनातन धर्म, हर हर महादेव, जय श्री कृष्ण।